इजराइल ने गजा सिटी में ग्राउंड ऑपरेशन यानी जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं। सीएनएन ने मंगलवार सुबह 2 इजरायली अधिकारियों के हवाले से इसकी पुष्टि की है और यह हमला गजा सिटी के बाहरी इलाकों से शुरू हुआ। यहां रात भर इजराइल के हवाई हमले भी जारी रहे और इन हमलों में 41 लोगों के मारे जाने की खबर है। इजरायली सेना की एक अधिकारी के मुताबिक अब तक लगभग 3,20,000 लोगों ने शहर छोड़ दिया है और इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने सेना बंधकों की रिहाई और हमास की हार के लिए बहादुरी से लड़ने की बात कही है। काट्ज ने कहा कि गजा जल रहा है, सेना पूरी ताकत से आतंकियों के ठिकानों पर हमला कर रही है। इजराइल ने पिछले महीने यानी अगस्त में गाजा सिटी पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी भी दी थी। इसके तहत करीब 60,000 रिजर्व सैनिकों को ड्यूटी पर बुलाए जाने का आदेश जारी किया गया और प्लान के मुताबिक गजा सिटी पर कब्जे के अभियान के लिए कुल 1,30,000 सैनिक तैनात किए जाएंगे। सैनिकों को ज्वाइन करने के कम से कम 2 हफ्ते पहले नोटिस दिया जाएगा और पहली खेप में 2 सितंबर को करीब 48 से 50,000 सैनिक यहां पर बुलाए जाने को लेकर के जानकारी मिली थी और दूसरी खेप जो नवंबर, दिसंबर और तीसरी की फरवरी और मार्च 2026 में बुलाई जाएगी। इस अभियान को एक नाम दिया गया है और इसके साथ ही पहले से छुट्टी पर रहे हजारों रिजर्व सैनिकों की सेवा भी 30 से 40 दिन बाद के लिए बढ़ा दी गई है। यानी जो छुट्टी पर हैं या जिनकी छुट्टियां आगे आने वाली हैं उनको 30-40 दिन और काम करना होगा। ऑपरेशन में 5 आर्मी डिवीजन और 12 ब्रिगेड टीम्स शामिल होंगी, जिनमें पैदल सेना, टैंक, तोपखाना, इंजीनियरिंग सपोर्ट यूनिट्स शामिल हैं। इसके अलावा गजा डिवीजन की नॉर्थ और साउथ ब्रिगेड भी इसमें हिस्सा ले रही हैं और मकसद सिटी में उन इलाकों में घुसना है जहां हमास के कब्जे में अभी भी कई बंधकों के होने की आशंका है। ये वो इलाके हैं जहां अब तक इजरायली सेना ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई नहीं की थी। इजरायली सेना यानी आईडीएफ के मुताबिक गजा पट्टी के लगभग 75% हिस्से पर उनका नियंत्रण है और गजा सिटी पर उस इलाके में जहां 25% इलाका उनके कब्जे में है जो अभी कब्जे में नहीं है। फिलहाल गजा सिटी उन इलाकों को कब्जा करने का प्रयास गजा सिटी में सेना करेगा और हमास के पास 58 बंधक हैं। अनुमान यह भी है कि इनमें बंधक अभी भी लगभग 20 जिंदा हैं जबकि 28 मारे जा चुके हैं। बहरहाल आखिर जिसकी उम्मीद थी हुआ भी वही। इजराइल ने 16 सितंबर को गजा शहर पर कब्जा करने के लिए हवाई हमलों के बाद जमीनी हमला भी शुरू कर दिया है। इजराइल का दावा है कि वो हमास के उपद्रवियों को निशाना बनाने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन उसके इजराइल के इस कदम से व्यापक अंतर्राष्ट्रीय चिंता पैदा हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे गजा में नरसंहार के रूप में इसकी निंदा की और एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र आयोग ने इजराइल पर फलस्तीनी क्षेत्र में नरसंहार करने का आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अपराध को चिंगारी दी है। इजरायली सेना ने रात भर गजा शहर पर भारी बमबारी की और सैनिक गजा के सबसे बड़े शहरी केंद्र में गहराई तक चले गए थे। इजरायली सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने कहा कि पिछले 24 घंटे में राजनीतिक क्षेत्र के साथ व्यापक चर्चा के बाद आईडीएफ यानी सेना ने गजा शहर में अपने अभियान को काफी विस्तार दिया है। हम जमीनी सेना सटीक हमलों, उच्च गुणवत्ता वाली खुफिया जानकारी के साथ क्षेत्र में गहराई से काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य हमास पर तब तक हमले को बढ़ाना है जब तक कि उसकी निर्णायक हार न हो जाए। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि इजराइल अंत तक जाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल युद्ध विराम के लिए गंभीर बातचीत के लिए तैयार नहीं है, जिसके इजराइल के दृष्टिकोण से नाटकीय परिणाम होंगे। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना के एक अधिकारी ने पत्रकारों को यह बताया कि सेना का अनुमान है कि मध्य गजा शहर में 2000 से 3000 हमास आतंकवादी हैं और लगभग 40% निवासी छोड़कर दक्षिण में चले गए हैं। उधर इजरायल में बंधकों के परिवार नेतन्याहू के घर के बाहर जमा हुए और उनके ऑपरेशन गजा को रोकने की उन्होंने अपील की है। एक महिला ने कहा कि मेरा एक मकसद है कि मेरा बेटा और जो बाकी बंधक हैं वो घर वापस आ जाएं और इस दौरान इजरायल ने यमन के हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले होदेदा पोर्ट पर भी हमला किया और कहा कि वहां विद्रोहियों के ढांचों को निशाना बनाया गया। बहरहाल शांति की बातचीत के बीच अचानक ये हमलों का सामने आना इस बात को पलीता लगाता है कि क्या दोनों देशों के बीच या इजराइल के चलाए जा रहे ऑपरेशंस को रोका जा सकेगा। और जिस तरह से मुस्लिम देशों ने एकजुट होकर के इजराइल से बदला लेने या इजराइल को सबक सिखाने का जो दम भरा, उसके बाद से इजराइल और भी ज़्यादा सतर्क हो गया है।
बहरहाल अब देखना होगा कि मुस्लिम देशों की एकजुटता कब होगी, वो एक अलग विषय है, लेकिन इजरायल कितना सतर्क है कि उसने इस ऐलान के साथ ही हमले और बढ़ा दिए हैं। क्या ये आने वाले वक्त में शांति की ओर मार्ग को प्रशस्त करेगा या फिर ये युद्ध यूं ही चलता रहेगा? कुछ कहना है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। धन्यवाद।